मोहम्मद पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के कतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो नहीं जानता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू 7 सफ़ा 107। सवाल: इंसान इंतज़ार तो करे, लेकिन इसकी क्या निशानियां हैं कि इंतज़ार सही है? गैर आदमी इंतज़ार नहीं कर सकता। इंतज़ार जो है ये महबूब की मेहरबानी है कि वो ये इंतज़ार अता करता है, और ये कैफियत ता क़यामत रहती है। जिसको इंतज़ार मिल गया उसको महबूब मिल गया। महबूब की अता की ख़ास शोबे ये हैं: फ़राक़, इंतज़ार, दुनिया से गफलत और गैर की मोहब्बत से बच जाना। विसाल जो है वो एक और किस्म का शोबा है कि जिसमें चीज़ मिल जाती है और इंसान फारिग हो जाता है। और इंतज़ार जो है वो हर एक को नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, मुंतखब लोगों को दिया जाता है। दुनिया की ज़िंदगी इंतज़ार है और बहिश्त में दीदार होगा। ज़िंदगी में हम अल्लाह के इंतज़ार की मंजिल में हैं, और जब हम बहिश्त में जाएंगे तो वहाँ दीदार की मंजिल होगी। तो ये दुनिया इंतज़ार की मंजिल है, और इंतज़ार की इसी मंजिल से दीदार के जलवे पैदा होंगे और फिर वो रूबरू हो जाएंगे। इसलिए आप इंतज़ार को कभी हाथ से न छोड़ना। तो आप अपने दिल से पूछें कि क्या आपको किसी के आने का इंतज़ार है, और क्या किसी ख़ास वाक़या के हो जाने का इंतज़ार है? अगर ऐसा है तो ये अता है, और ये बात हर एक को नहीं मिलती। अगर दुनियादार से पूछें कि तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है, तो वो कहेगा कि पैसे ख़त्म होने लगे हैं, इसलिए पहली तारीख का इंतज़ार है। किसी को प्रमोशन का इंतज़ार है, किसी को मेहमान का इंतज़ार है, सियासतदान को इंतज़ार है क्या अमेरिका की तरफ से क्या वाक़या होता है। कुछ लोगों के कान इस तरफ लगे हुए हैं कि अब इंडिया की तरफ से क्या वाक़या होता है, और दिल वाले को सिर्फ एक ही इंतज़ार है, उसके आने का और उसके जाने का, और उस तरफ से खबर का इंतज़ार है। उसकी खबर इधर से आती है, इसलिए आप अपने इंतज़ार का रुख देखें। अगर अल्लाह के रास्ते की तरफ रुख है तो ये बड़ी मुबारक बात है। मंजिल इंतज़ार बड़े नसीब वालों की बात है। एक शख्स अपने पीर साहब के पास गया और अर्ज़ की कि दुआ करें मेरा हज का नंबर निकल आए। वो शख्स ये कहकर बहुत ज़्यादा रोता रहा। पीर साहब ने कहा कि हम सब दुआ करेंगे कि आपका नंबर ना निकले। वो शख्स और ज़्यादा रोने लगा। पीर साहब ने सबके सामने उस शख्स से कहा कि मैंने जो 14 हज किए हैं उन सब का सवाब तू ले ले, और ये इंतज़ार की मंजिल मुझे दे दे। तो हासिल की मंजिल से इंतज़ार की मंजिल का मुकाम बेहतर है। खुदा आपके इंतज़ार को सरखरू रखे, ताज़ा रखे, उसे ज़िंदा रखे और उसे बरकरार रखे। इंतज़ार एक क़ुव्वत है, और ये महबूब की क़ुव्वत है। आपको जिसका इंतज़ार है वो आपके इंतज़ार में शामिल है। वो तो अपना इंतज़ार खुद आप करता है, अपने रूबरू खुद आप होता है, और अपना जिक्र खुद आप करता है। इसका एक नाम ज़ाकिर भी है। अगर आप इसी का जिक्र कर रहे हैं तो वो खुद ये जिक्र कर रहा है। अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो वो इस इंतज़ार में शामिल है। तो वो अपने इंतज़ार की मंजिल में अपने मुंतज़रीन के साथ शामिल है। वो फरमाता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो तो मैं इस इंतज़ार के साथ शामिल हूँ। बस तुम इंतज़ार करो और मैं इंतज़ार करने वालों के साथ हूँ। लिहाजा तमाम इंतज़ार करने वालों को मुबारक हो। अल्लाह आपके इंतज़ार को
سرفراز فرماتا ہے، آپ وصال کو بھی وصال نہ کہیں بلکہ انتظار ہی کہیں۔ اگر آپ وصال کو انتظار کہیں تو پھر اللہ راضی ہے، تو آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی آپ کا انتظار کرتا جائے گا۔ یہ ایسا راز ہے کہ بتانے والی بات ہی نہیں۔ تو انتظار کیا ہے؟ یہ حاصل ہے اور محبوب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تلاش کرو اور خود ہی آپ کا انتظار کرتا ہے، راستہ خود ہی بناتا ہے، راستے کا ساتھی بھی خود ہی ہے اور منزل پر بھی خود موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کو تلاش کرتا ہے تو راستے میں اس کے ساتھ کئی واقعات ہوتے ہیں، اور جب اس آدمی سے جا کر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جب حیران ہوتا ہے تو وہ دوسرا اسے کہتا ہے کہ میں راستے میں تمہارے ساتھ ہی تھا۔ گویا کہ وہ مسافر کے سفر کے حالات اس حد تک جانتا ہے کہ لگتا ہے کہ خود سفر میں ساتھ تھا۔ تو اگر منزل ہم سفر ہو جائے تو یہ بڑا مقام دل ہے۔ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل۔ تو یہ عشق کی کہانی ہے اور اس میں منزل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جس کی طرف ہم چل رہے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دراصل نہ کہیں آنا ہوتا ہے اور نہ کہیں جانا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ ایسی منزل ہے کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ یہ منزل ایسی ہے کہ وہی بھیجنے والا ہے، وہی ہم سفر ہے اور آگے بھی وہی ہے۔ اس لیے انتظار کرنے والے کو آنسو ملتے ہیں، تو آنسو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ انتظار کے آنسو اللہ کا ایک جلوہ ہے۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا۔ تو یہ آہو فغان نیم شب کے آنسو ہیں، یہ انتظار کے آنسو ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کے آنسو ہیں۔ اللہ تو دل ہوتا ہے، روبرو نہیں آتا، اور جو چیز روبرو آتی ہے وہ آنسو ہوتی ہے۔